हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन ही देखेंगे। ये हमारी इसके बाद हमारी सिर्फ एक रिवीजन क्लास रहेगी, या सिर्फ दो रिवीजन क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आज के कुछ लेक्चर में कुछ चीज़ें बच जाएंगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। देन हमारा रिवीजन रहेगा और 2 क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे। तो बस हमारी ये वाली क्लास रहेगी और 2 क्लास और रहेगी, तो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने 2 चीज़ें हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी और जिसको हम भूलेंगे भी नहीं। एक तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल ली और एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल ली। तो ये दोनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अगर हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब भी हम अच्छे से लिख लेंगे, और अगर 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो भी लिख सकते हैं अच्छे से। और अगर प्री में जो फैक्चुअल डाटा है तो उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो हम इसको प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से देख रहे हैं। प्री प्लस मेंस दोनों के उससे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? तो हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने ये देखा था कि जो आंदोलन है, आंदोलन समाप्त होते होते क्या हो गया था कि जो 1919 का अधिनियम है, अधिनियम पारित हो गया था। 1919 का अधिनियम पारित हो गया था। इसके पहले हम देखेंगे, इसके पहले कब? जुलाई 1918 की घटना। 1918 में क्या हुआ था? 1918 ईस्वी में मोंटेग्यू मोंटेग्यू कौन थे? तो भारत के सचिव थे, और जेम्स फोर्ड जिनके द्वारा मोंटेग्यू घोषणा पत्र जारी किया था। इसके बाद जेम्स फोर्ड क्या कौन थे? तो वायसराय थे। भारत के कौन थे? वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। तो 1919 के बाद 1918 के पहले ही क्या जेम्स फोर्ड का जो वायसराय का पद है वो सृजित हो गया था। ये हमने जो गवर्नर जनरल है उसमें अच्छे से पढ़ा था ना। तो ये जेम्स फोर्ड देखा हमने। इसके बाद क्या? जुलाई 1918 में मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया। पारित किया जिसको क्या, अब हम देखेंगे जिसको क्या कांग्रेस ने असंतोषजनक व निराशापूर्ण कहा। क्या बोला कांग्रेस ने? क्या बोला? असंतोष जताया, असंतोषजनक व निराशापूर्ण कहा। और तिलक ने क्या बोला इसके बारे में? तो तिलक ने क्या बोला? सूर्य विहीन उषा की संज्ञा दी। उषा की संज्ञा दी किसके द्वारा? तो तिलक के द्वारा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा क्या इसका स्वागत किया? क्या किया? स्वागत किया। इसके पश्चात क्या किया? जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर क्या किया? कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। क्या की? भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। क्योंकि हमको क्या हिस्ट्री को क्या कि पहले क्या चीज़ हुई ये याद करके कहानी के तौर पे अच्छे से याद करेंगे तभी हमको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। नेशनल लिबरल लीग की स्थापना किसकी? नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी को बाद में क्या अखिल
अखिल भारतीय उदारवादी संघ कहा, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, उदारवादी संघ कहा, उदारवादी संघ कहा। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन है ना, तो अखिल भारतीय उदारवादी संघ बोला। तो हमने यहाँ तक की चीजें देख ली है। अब इसके आगे की चीजें हम देखेंगे। तो इसके आगे क्या हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या चीजें हुई थी, तो लखनऊ अधिवेशन में जो नरमदर है, जो कांग्रेस के नरम उदारवादी और उग्रवादी नेता, उनका क्या आपस में क्या हो गया था, सहयोग हो गया था, आपस में एक हो गए थे, जो कि सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हो गए थे, गरम दल और नरम दल का आपस में विभाजन हो गया था। तो ये हमने सूरत अधिवेशन अच्छे से पढ़ा था कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रासबिहारी घोष के द्वारा की थी। इसी प्रकार हम लखनऊ अधिवेशन को भी देखेंगे, तो लखनऊ अधिवेशन, और फिर हम लखनऊ पैक्ट देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट क्या है, अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और अगर हम देखें तो ये किसके बाद 1915 में क्या हुआ था, 1915 ईस्वी में जो उदारवादी नेता है, उदारवादी नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह की क्या मृत्यु के बाद क्या हो गया था, उदारवादी और उग्रवादी नेता आपस में, किसकी मृत्यु के बाद, गोपाल सिंह गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, उदारवादी नेता व उग्रवादी नेता, व उदारवादी नेता का आपस में सहयोग हो गया था। तो ये किसके सहयोग से पॉसिबल हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास से। ये मैं साइड में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है ना। तो ये किसकी मृत्यु के बाद, 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले व फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए थे। और ये किसके प्रयास से हुआ था, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हुआ था। तो हम देखेंगे 1916 में कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता हम देखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो स्वराज की मांग की गई थी, है ना, स्वराज का प्रस्ताव। तो ये क्या था, लखनऊ अधिवेशन था। इसमें हमने देखा था ये किसके प्रयास से हुआ था, तो गोपाल सिंह कृष्ण गोखले व फिरोज शाह की मृत्यु, जो कि उदारवादी नेता थे, और उदारवादी और उग्रवादी का आपस में मिलन हो गया था। इसके बाद ये किसके प्रयास से होता, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये आपसे 2 मार्क्स में आ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन के बारे में लिखिए, और ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे क्या प्रस्ताव था, तो स्वराज की मांग, जो कि हमने देखा था 1906 के जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसमें भी प्रथम बार स्वराज की मांग की गई थी। तो हमने ये लखनऊ अधिवेशन देखा है। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, लखनऊ पैक्ट देखेंगे। तो लखनऊ पैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उसको पढ़ेंगे। सिर्फ हमको थोड़ी चीज़ें और देखनी है, तो हमारा क्या राष्ट्रीय आंदोलन कल कंप्लीट हो जाएगा। देन हम कल ही रिवीजन स्टार्ट कर देंगे,
और हमारा दो लेक्चर में क्या रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो उसको क्या शॉर्ट में हम पढ़ेंगे तो भी हमको क्या 1 से 2 लेक्चर तो लगेंगे ही। तो हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको क्या पहले की जो चीज़ें हैं वो याद आ जाए।